फांसी का सजा होना चाहिए। करी से करी सजा। हाँ, करी से करी सजा, और कुछ नहीं हम विनती करते उसको सिर्फ फांसी का सजा होना चाहिए। मेरे दिमाग पर घसकल छे या ना छे। दिमाग रहती तो काटबे करती है, घसकल रहती है दिमाग पर। को दूसरे के साथ में नाजायज संबंध था। हाँ। 8-8 रोज फिरार रहता था किसी के साथ में। इसका जेल होना चाहिए, सजाए ना। और यहाँ जो लेनो भाई के मौका मिलन मारे के दबियाला का मारा लगे। ये कैसे परिवार में हम मौजूद है जिस परिवार में एक पत्नी के द्वारा अपने ही पति को बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। आपको बताना चाहेंगे, पूरा दिन पति काम करके घर वापस आते हैं और उनका ये कहना रहता है कि हमें खाना दो, और उसके बाद पति यहीं पे आंगन में ही ये बोल करके सो जाते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन थके हुए रहते हैं, पूरा दिन काम करके आए हुए रहते हैं। और जैसे ही पति नींद में जाते हैं, पत्नी उधर से हथियार लेकर के आती है और उसके बाद अपने पति के ऊपर वो हथियार चला देती है और पति वहीं पे खत्म हो जाता है। बगल में 2 मासूम से उनके एक बेटा और एक बेटी सोई हुई रहती है। और आपको बताना चाहेंगे, जैसे ही बच्चों का नींद खुलता है, बच्चे भागने का कोशिश करते हैं, वैसे ही उस माँ के द्वारा उस मासूम के ऊपर भी हमला किया जाता है। लेकिन जैसे तैसे वो मासूम घर से भाग जाते हैं और जा करके पड़ोस की जो बड़ी मम्मी होती है वो बच्चे वहां पे बताते हैं, और जैसे ही वो लोग यहाँ पे दौड़ करके आते हैं तब तक वो महिला घर से फरार हो चुकी रहती है। यहाँ पे पूरे की पूरे गांव समाज के लोग मौजूद है। चलिए गांव समाज के लोगों से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं कि आखिरकार वो महिला ऐसा की तो क्यों की। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने, बगल के रहने वाले। अच्छा, ये बताइए, उस औरत के द्वारा अपने पति के ऊपर ऐसा क्यों किया गया, इतने बेरहम तरीके से क्यों खत्म किया? वो औरत को दूसरे के साथ में नाजायज संबंध था। हाँ। 8-8 रोज फिरार रहता था किसी के साथ में, तो पर भी इसका पति अपना घर लाता था, बोला करके चलो हमारे बच्चा को देखो, दूसरा शादी करेंगे तो कैसे दूसरा परिवार देखेगा वो बच्चे को। सौतन तो सौतन ही होता है। मतलब 10 दिन तक घर से गायब रहती तो पर भी उसका पति लाता था घर, तब भी उसके पति अपने हाथ से खाना बना करके उपस्नी को खिलाता था और रखता था उस महिला को। काम करने जाने के बाद वो अपने फिरार हो जाता है फिर कहीं। ये बच्चा का क्या होगा, अभी हम समाज के लोग कितना दिन देखेंगे। जेल से छूट करके आएगा किसी रोज, इस दोनों को मार देगा, दूसरे के साथ फिर भाग जाएगा। ऐसा क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा या कुछ? हम सब तो बगल में है। हाँ। ना हल्ला हुआ न और कुछ हुआ, काम करके बगल में आया, यहाँ पर सो गया, हल्ला उल्ला कुछ नहीं हुआ। बाद में मालूम होता है कौन चीज फलना का दबिया से काट दिया है, तब हम सब दौड़ करके आए। आपको क्या लग रहा है कि वही अवैध संबंध के चक्कर में जो है, अवैध संबंध के चक्कर में ऐसा किया है, ताकि इसको रास्ता से हटा देते हैं, एकदम लाइन क्लियर हो जाएगा। और हम सुने हैं कि वो जो 2 मासूम वहाँ पे सोए हुए रहते हैं, उन्हें भी खत्म करने की कोशिश कर रहा था। वो तो नहीं भागता ना, तो उसके ऊपर भी वार कर देता। दबिया बिगा, दबिया बगल में रह गया, ये दोनों फिरार हो गया। मतलब मासूम के ऊपर भी फेंका जाता है। हाँ, फेंक दिया था वहाँ। यही 2 मासूम है, इनके पिता आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इनकी माँ के द्वारा इनके पिता को बेरहम तरीके से खत्म किया गया है। और आपको बताना चाहेंगे, एक तो इनकी माँ को, पिता को खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद इस मासूम से लड़का और लड़की को भी खत्म करने की कोशिश की जाती है। सही बात है, तोड़ो मारे की कोशिश कर लकर की भले रही घटना, पूरा बतवा हमरा। पापा आले ओना से 9 बजे जन में मम्मी कल के खाइल छ, कल के ना अभी बनबै छियै, कल के बनाम ताता में लहाबै छियै, लहाबै रहे, ला के पूछलके बनलो गा, कहे कि ना अभी कंठा सीजे में देरी छै सब्जी के। मम्मी कहल का? हाँ, तब जाके ओना से लेन घूम के कहे रोटी पकबै छियै, ताता में कल के ताता में पटाई रहे छियै, सुत रहले पल्ली पर, हमरा आर के सुत रहलिए, हमरा जागले रहिए, हमर बहन टा सुतल रहे। पापा के बगले में सुतल रहे बहन? ना, हमारे पापा के बगल में, हमारे बगल में ही रहे। हाँ। तब जाके खाइल बोलले न, पापा के उठल के नहीं उठले ना, वना से लेनो भाग गेले, मौका मिलले न मारे के, दबियाला के मारे लगले, पापा के मारे लगे। हाँ। वही टाइम में तू बगले में सुतल रह? हाँ। वो टाइम में मतलब रोके कोशिश नहीं करल जे किया ना करे छ? हाँ, मु नींद में रही। नींद में रहा? हाँ, खून के छिटका पड़ले, सोचलिए सर पानी के दस पड़े लगले,
पापा को हिलेलिए न कहे चलो पापा घर पानी पड़े लगला है। हाँ तब जाकर नहीं उठले न कहलिए ओ अपने ही थे जोर से पड़े ला चादर हटबै छियै न देखै छियै काटल रहे गला तब चिकरा लागलिए मम्मी कहे कि तू नहीं चिकरबी नहीं तो तोरो दोनों टाइक काट देबो। की जना तू हल्ला जना देखल कि मम्मी पापा का खत्म कर रहल छे वरना तू हल्ला करल और जैसे ही आप हल्ला किए तो आपको मम्मी बोलती है कि तुम मत हल्ला करो तुमको भी खत्म करेंगे। सही हाँ। बात छे। हाँ की कहल करे तो हल्ला करबी तोरो काट देबो। तोरो खत्म कर देबा। हाँ तब जाकर हमरा कहलिए गेट लगा के आबै छी ककरो न जाने ले देबै गेट लगाबो के बहाना कर लिया भाग के लिए। बेटी का वो औरत हाथ पकड़ लेती है कि तुम मत जाओ अगर तुम जाएगी तो तुमको भी खत्म कर देंगे। ये सही बात है। हाँ तो आप अपनी बहन को कैसे छुड़ाते हैं? हाथ पकड़ के वो आना घींच रहा हम आना घींच रही एना के कंटा ढीला कर लिया आना घींचलकै ना बस आना घींच लिया जोर से बस भाग गेले। ओकर बाद बहन के ला के भाग गलत। हाँ ने मम्मी रिया हाँ तोरो कुछ कहल कर मम्मी जना भाईजी के धमकी दल कर तोरो धमकी दल कर है। ना खाली हमरो कलर की तू कहबे तो तोरो मार हाँ या टकल कर हमरा। ओकर बाद मम्मी हाथ पकड़ लल कर है। हाँ तमर भाई हिचल कर हमरा तोरा जब मतलब भाईजी खींच के जबरदस्ती लाग चल गलो तोरा वने। हाँ ओकर बाद ककरा कोना गल तू मदद मांगे ले? हम गेल रहिए बड़की माई को हाँ तब की कहे सबटा दौड़ ले हम भाग गेल रे। ताते मम्मी भाग गल। हाँ अच्छा ये बताइए बेटा मम्मी ऐसा की क्यों क्या वजह है? लड़ाई झगड़ा हुआ था मम्मी पापा कुछो में? न भेल रे हाँ कुछो न वही ने भागल पुरे रे पप्पा लाबे रे नहीं बोले रे नहीं मारे रे। पापा नहीं मारे पीटे कुछ नहीं करे रहे नहीं लेकिन आपकी मम्मी भाग जाती थी कहीं भी? किसके घर जाती थी आप लोगों को पता है? एगो बुढ़िया आवे रे रोज हाँ डन रही रोज आवे रे रोज किन चीज सब न कहे रहे द्वार पर हाँ हम सुने रहिए धीरे धीरे बोले रे ओकर बाद फेनो चल जाए रे जे रात मर्डर भेल रहे वो रात आयल रे वो लेके चल गेल रे। हो रहा है तू और बूढ़ी आल रहा। हाँ आप पहचानते हैं कौन है वो औरत बूढ़ी हाँ, औरत? कैसे पहचानते हैं? का नाम शंकर के बहुत छी हाँ वह अच्छी दुश्मनी छ हमारे पास कौन सी के दुश्मनी था? जमीन के। जो आदमी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है उन्हीं के दो मासूम से छोटे से बच्चे आप देख सकते हैं। ये अपने पिता को अग्नि दे करके यहाँ पे बैठा हुआ है। इनके पिता तो आज इस दुनिया में मौजूद है ही नहीं और माँ तो खैर माँ कहलाने के लायक ही नहीं। क्या लग रहा है चाची आपको क्या कहना चाहते रे दिमाग ओकर घसकल छै एना छै पकड़ के लाल आबै रहे। हां दिमाग घसकल रहे काटबे करते भाग की कहलिए चाची? दिमाग रहती तो वो काटबे करती है भसकल रहती है दिमाग करते ओकरा तो एहन मौत दिए जो मर जेते वो बच्चा के काटे जब बेटी के नहीं देख चाहलकै तू की जाने गले ओकरा रखनाइ नहीं छै जलानी के कहनो भी छै मर्दना कमाए के नानै छै पत्नी के पाले के लिए बाल बच्चा के तू पाल हम सुख शांति से कमेबे बाल बच्चा के राखे के लिए। वो औरत कितना खराब छे बाल बच्चा के नहीं राखे चाहे रे अपना फिरा रे भूखल प्यासल बाल बच्चा। अच्छा हम सुनिए बच्चा का था छोड़ दे रहे अपना कन्हो और चल जा रहे मतलब किसी और के साथ चले कोई मतलब नहीं रहे ओकरा बच्चा से कभी जिंदगी में मतलब नहीं रहले जखनिए टा छोटा रहे तखनिए मतलब रहे ओकरा होशियार भेले बच्चा अपना पैर पर खड़ा भेले बच्चा से ओकरा कोई मतलब वो अपना काम पर बोखे रहे जते मन तते जाए रहे बाप रहे जे धन बच्चा दोनों पोसेले तीनों बाप नहीं रहे बालो बच्चा तो वह दुर्गति रहे सब दिन दुखे बेचारा सब दिन दुखे रहे। कितना अच्छा उस औरत का सही में कहीं संबंध था किसी के साथ? संबंध रहे तब ने पति के साथ ही हत्या करलकै नहीं तो आज तक औरत करलकै पति के साथ हत्या। पति बुरलेलो रहे छै ने ओकरा पास वो रहे छै धीरज बन के काल बाल बच्चा होशियार छै हमर गुजर कट जेते पति छै नजर पर छै ई लेकिन वो औरत नहीं हो छिए औरत जब बहुत खराब यार से बातचीत है रे उ लेडी के नहीं हमरा से कहियो टोकबो न करे रहे गांव समाज में ओकरा कहियो ओकरा मेले रे गांव समाज के लोग सब दोसर गांव में भागल रहे के भेलिए? हम ओकर पड़ोसी में गोतिया भेलिए। गोतिया भेलिए हाँ। की कहल चाचू औरत इतना कहल हम सब समाज के लिए दीदी की करबे आ की कह सकबे हमरा सबके ई कहना छै कि उ महिला एक जवानी से जे छै से उ हमेशा अलगे रहले गलते भपटा पर रहले गलते ओकर रास्ता रहले तो भी हमरा सबके समाज के आदमी समझा बुझा के राख लिए कि अच्छा छोटो छोटो बाल बच्चा छै अब रहते 10 दिन पर लेकिन बार बार कहिए बालो दास के कि ई पत्नी पर विश्वास बालो दास नहीं राखब
ई पत्नी कखनी केकरा पर हानि करता। आर के कहे रहिए कि हाँ। दोसर बियाह कर ली। हाँ हम सब कह रहिए कहिए हमेशा बालोदास कखनी ई पति तोरा साथ घात करता की करता नहीं करता कोई बात नहीं छे। और उ पति एहन रहे दीदी कि इतना भर जलावन लावे रहे, उ छोटो छोटो ओकरा टुकड़ी बना के चूल्हा लुंग के दे रहे। लेकिन बच्चा एकदम इंसानत रहे कि टोला पड़ोस में सबके बाल बच्चा के खिलावे धुपावे। सुनलिए वो औरत बार बार भाग जा रहे, वो पति बार बार पकड़ कर लावे रहे जो तुम यहीं पे रहो। हाँ हाँ हम बड़ा बच्चे को छोड़ करके वो लेडी भाग जाती थी। लेडीज हाँ भाग जाता था, बच्चा को छोड़ के भाग जाता था। ऐसे लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए उसे? 20 बरस का जेल होना चाहिए, सजाए ना। और यहाँ जो जैसे जमीन का बात हुआ दीदी, उसका जिसको अभी कह रहा है कि हमारा जमीन है, उसका यहाँ नामे नहीं निशान है, उसका घरे द्वार यहाँ नहीं है। इस पे बालोदास का प्रेजेंट घर है। हाँ। फ्रॉड है। हम लोग जो है यहाँ बगल में एक महावीर कौन भाई कहना चाहते हैं उसको सिर्फ फांसी का सजा होना चाहिए, उसके अलावा कुछ। जब पति का नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं हुआ। आप कौन हुए? हम यहीं के बगल के हैं उसका, हम इसका भाई लगते थे। भाई लगते हाँ। हैं। बहुत बेरहम तरीके से। बहुत बेरहम तरीके से उसको मारा गया। उसके बगल में उसका बेटा सोया था। जब वो हमला करने भागा तो उस पे भी दबिया फेंका, उस पे हथियार फेंका, वो अलग छो होके वो निकल गया। तो उसके बाद वो चिकरा गांव वाले को, तो गांव वाले आया, उसके बाद वो निकल गया चुपके से पहले। हाँ। अच्छा वो औरत हर वक्त घर से भागी हुई वो रहती औरत हर वक्त घर से भागा रहता था। ये पकड़ पकड़ के लाता था, ये पकड़ के लाता था, कभी घर पे रहता था, फिर वो घर से 1-1.5 घंटा रुकता था घर पे, फिर वो निकल जाता था। फिर उसको ढूंढ के लाता था शाम में, फिर वो खाना पीना जो भी वो राशन लाता था, राशन को भी दुकान में बेच लेता था। वो मतलब राशन जो पति खरीद के लाते थे वो हाँ। औरत जाकर के बेच लेती दुकान में बेच लेता था। वो खैनी बीड़ी सिगरेट जो होता था वो औरत ला के अपना स्वयं करता था। कुछ भी लाता था ये खरीद के वो बेच लेता था, कुछ भी नहीं छोड़ता था घर पे। फांसी का सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। हाँ कड़ी से कड़ी सजा, और कुछ नहीं। हम विनती करते उसको सिर्फ फांसी का सजा होना चाहिए। ऐसी औरत के साथ क्या होना चाहिए आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। आप सभी को क्या लगता है प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।